दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि सेल्फ लव लेटर क्या होता है और इसे कैसे लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे कि लव लेटर खुद को, ये कैसे? बट यस, ये सेल्फ लव का ही पार्ट है। हम खुद के लिए जितनी भी अच्छी और पावरफुल बातें बोल सकते हैं वो हम अपने लिए लिखेंगे, जैसे अच्छी अफर्मेशंस और उससे जुड़ी कुछ बातें। हम अपने बारे में कितना ही अच्छा सोच लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम खुद को क्रिटिसाइज़ ही करते रहते हैं, जबकि हम खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं। हालांकि वो हम दूसरों के साथ करते हैं। किसी ने कुछ अच्छे कपड़े पहने, हमने उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया तो हमने उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उनको अप्रिशिएट कर दिया। बट खुद का क्या? खुद को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें एडमायर करना चाहिए खुद को। कभी अपनी पेट थपथपाई है? अच्छा खाना बनाने के बाद खुद को कभी अच्छा कहा है कि वाह क्या खाना बनाया है आज तूने, मज़ा ही आ गया? या फिर किसी अच्छे डिसीजन को लेने के बाद आपने खुद को अप्रिशिएट किया है, वाह अगर उस टाइम पे ये डिसीजन ना लिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। ऐसी बहुत सारी बातें हम इग्नोर कर देते हैं खुद के लिए। बचपन से लेकर आज तक जितनी भी हमारे साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके लिए कभी हमने थैंक यू बोला? कभी खुद को अप्रिशिएट किया कि हमने ये डिसीजन अच्छा लिया या ये काम हमने अच्छा किया या एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए? नहीं, हमने कदम कदम पर अपने आप को हमने क्रिटिसाइज़ किया। या फिर किसी ने हमें बोला तू मोटी है, तो हम उस चीज़ पे दुखी होकर बैठ गए और खुद को कोसने लग गए। किसी ने बोला तुम ऐसी दिखती हो, ये दिखती हो, वो दिखती हो, या फिर तुम अच्छा पढ़ती नहीं हो, ऐसा कुछ जो कि हमें अच्छा नहीं लगता वो सुनने को मिल जाए तो हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। और फिर खुद को हम बुरा भला कहने लगते हैं। हम खुद के लिए कोसने लगते हैं कि हम ऐसे क्यों दिखते हैं। अरे उन लोगों को देखो जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन फिर भी कितने काबिल हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सेल्फ लव करते हैं, क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं, खुद को प्रायोरिटी समझते हैं। और सेल्फ लव का सबसे अच्छा पार्ट होता है कि हम खुद को जितना समझ पाते हैं हम दूसरों को भी उतना ही अच्छे से समझ पाते हैं। सेल्फ लव सिर्फ अफर्मेशन से ही नहीं होता। हाँ, अफर्मेशंस आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं, लेकिन एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपनी फिज़िकल और मेंटल केयर करते हो तो वो है सेल्फ लव। इसे सेल्फिश होना नहीं कहते। सेल्फिश होने में और सेल्फ लव करने में बहुत अंतर है, लेकिन बहुत से लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते। सेल्फिश होना होता है कि सिर्फ खुद के बारे में सोचना, और सेल्फ लव होता है अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना। है ना बहुत बड़ा डिफरेंस? अब बात करते हैं हम इसे कैसे लिख सकते हैं। आप एक अच्छी सी डायरी ले लीजिए। आप चाहे तो स्कूल की कोई नोटबुक भी ले सकते हैं जो ब्लैंक हो, और उसमें आप डिसाइड कर लीजिए सिर्फ अपने बारे में ही लिखोगे। अपने लिए जितना अच्छा आप सोचोगे, जितना अच्छा आप लिखोगे, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ उतर के आएगी। जल्दी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लिखने से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, और ये पॉजिटिविटी मेंटेन रहे इसके लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। तो चलिए, अब आप एक नोटबुक या फिर डायरी लेके बैठिए और उसमें सबसे पहले खुद के लिए लिखिए डियर, जो भी आपका नाम है, और बहुत प्यार से, अच्छे मन से अपनी तारीफ़ें लिखना स्टार्ट कीजिए। जो जो आपके मन में हैं तारीफ़ें लायक, उनके बारे में भी लिखिए। आपको भर भर के तारीफ़ें लिखनी है अपनी। अगर आप होम मेकर हैं तो आप घर का अच्छे से ख्याल रखती हैं, आप घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से ज़िम्मेदारी से करती हैं, आप अपने बड़े बुज़ुर्ग का भी ख्याल रखती हैं, अपने बच्चे का भी ख्याल रखती है। वो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आप वर्किंग हैं तो आप बाहर का भी, ऑफिस का भी काम अच्छे से संभाल रही हैं और घर पे भी आके अच्छे से मैनेज कर रही हैं सब कुछ। आप उन चीज़ों के लिए भी अपने आप को
अप्रिशिएट कर सकती हैं अपने आप के लिए। तारीफ़ कीजिए, अपनी इतनी तारीफ़ कीजिए, इतनी तारीफ़ कीजिए कि आप जब उसे खुद दोबारा पढ़ें तो आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिले, आप बहुत खुश हो जाएँ उस चीज़ को पढ़ के। और तो और आप अपनी इसमें डिज़ायर्स को भी ऐड कर सकते हैं। यस, इसमें बेस्ट पार्ट यही है। इसमें अपने डिज़ायर्स जो आपने अपने लिए सपने देखे हैं कि मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी आप सपने देखते हैं अपने लिए, आप उसको प्रेज़ेंट टेंस में उसे लिख लिए। वाह! तुम बहुत ही आलीशान घर में रह रही हो यार, क्या बात है, तुमने कैसे ले लिया ये सब? तुम्हारे घर वाले कैसे तुम्हें एप्रिशिएट करते हैं हर चीज़ के लिए। तुम्हें अपने लिए मतलब जो तुम ज़िंदगी चाहती हो उसको अपनी ऐसे लिख दीजिए जैसे कि वो हो चुकी हैं, और आप बस वो जो हुई हुई हैं चीज़ें उसके लिए आप बस एक नोट लिख रही हैं कि ये चीज़ हो चुकी है प्रेजेंट टेंस में। और फिर एक अच्छी चीज़ इसमें और ऐड कीजिए, ग्रैटिट्यूड। आप उन हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड भी शामिल करते जाइए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मिल गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मिल गया है। आप हर चीज़ के लिए उसके थैंकफुल होते चले जाइए। आप थैंक यू हर चीज़ के लिए बोलते चले जाइए। थैंक यू, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। मतलब आपको किसी भी तरीके से बस तारीफ़ें लिखनी है, या अपनी तारीफ़, अपनी ड्रीम्स को लेकर उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड कर कर आप लिखते चले जाइए। 1 पेज, 2 पेज या जितने भी पेज आप लिख सकते हैं। और एंड भी इसका थैंक यू बोलकर ही कीजिए और थैंक यू लिख दीजिए उसमें। अब क्या करना है कि नेक्स्ट डे से आपको इसी लेटर को आप जब चाहें उठा के इसको पढ़ लीजिए। सुबह, शाम, दिन, रात, जिस टाइम भी आपको सूटेबल लगे आप उसे पढ़िए। और जब आप पढ़ेंगे आप देखना, आप उसे पढ़कर खुश होंगे। और जब आप खुश होंगे तो आपके अंदर से अच्छी वाइब्रेशंस एमिट होंगी, और यूनिवर्स आपकी उन्हीं वाइब्रेशंस को पहचानता है। यूनिवर्स को पता है कि आप जिस वाइब्रेशन में अलाइन हैं वो आपको चाहिए, वो आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। और देखना कुछ समय बाद वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ फिर आपको याद दिलाऊंगी कि एक्शंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वो कैसे लेने हैं वो देखिए। एक एग्ज़ाम्पल पे समझते हैं हम। अगर आपने उसमें घर को लेकर एक अफ़र्मेशन डाली है कि तुम्हारे पास घर है बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे घर में रह रही हो, आपने इसमें घर को लेकर वाइब्रेशंस तो डाल दी। अब आपको घर चाहिए। अब आपको यूनिवर्स आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए कुछ ना कुछ सोर्सेस भेजेंगे। आपको उन सोर्सेस को समझ के आप उन्हें ग्रैब करेंगे, आप उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, घर देखना शुरू करोगे, आपके पैसों के इंतज़ाम होने स्टार्ट होंगे और आपकी वो चीज़ें पूरी होंगी। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको एक्शंस लेने हैं। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड सोर्सेज दिखने लगेंगे। जैसे कभी आपके सामने कोई वीडियो आ सकती है जिसमें वेट लॉस के बारे में हो, या फिर आपको हेल्दी खाने का मन कर सकता है, या फिर आपको एक्सरसाइज करने का मन करेगा। जो भी ऐसे आपको इंट्यूशंस मिलेंगे आप उनको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी जो इच्छा है उसको तथास्तु बोल दिया है। और उसके लिए यूनिवर्स आपको कोई ना कोई सिग्नल्स ज़रूर देते हैं। वो किसी के भी थ्रू हो सकते हैं, आपके फ़ोन के थ्रू, आप किसी पर्सन के थ्रू, या किसी के भी थ्रू। जब कोई आपको बार बार आगे से आकर बोलता है कि ये चीज़ करनी है तो आप उसे करेंगे और आपकी इच्छाएं इस तरीके से पूरी होंगी। तो है ना ये मज़ेदार चीज़। और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने कभी सेल्फ लव किया ही नहीं है, यानी कि अपने आप को कभी पॉजिटिव अफर्मेशंस दी ही नहीं है, कभी बोला ही नहीं है, खुद को हील नहीं किया है, उन लोगों के लिए सेल्फ लव लेटर काम नहीं कर सकता। क्योंकि उससे पहले आपको खुद के साथ पॉजिटिव टॉक करनी ही पड़ेंगी, आपको खुद को हील करना ही पड़ेगा।
उसका सबसे आसान तरीका है होपोनोपोनो प्रेयर। मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन्हें जाकर देखिए, आप उससे हील होइए। आप सेल्फ लव हीलिंग पर काम कर सकते हैं। जब तक आप खुद हील नहीं होंगे तब तक आप सेल्फ लव लेटर तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो आपका इस पे से बिलीव उड़ जाएगा, और जहाँ बिलीव है वहाँ चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में रहेगा ज़रूर, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ों पे चला जाएगा। और अगर आप इस तरीके से सेल्फ लव लेटर लिखेंगे तो आपकी लाइफ में देखना किस तरीके से चीज़ें अट्रैक्ट होकर आती हैं। क्योंकि जब दिन में आप 2-3 बार पढ़ेंगे आप इसे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे ये चीज़ें बैठने लगेंगी। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को ग्रैब कर लेगा अच्छे से, तो वो सच मानने लगेगा इन चीज़ों को। हाँ, ये तुम्हारे पास चीज़ें हैं ही। और जैसे ही उसने सच मानना शुरू किया, तुम्हारे पास वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो है ना कितनी मैजिकल थिंग। तो इन्जॉय कीजिए और इसे ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।